प्राचीन काल की बात है। मालवा में चंद्रसेन नाम का एक राजा था। राजा बड़ा ही घमंडी और चापलूसों से घिरा रहता था। उसे कुत्ते पालने का भी शौक था और नास्तिक भी था, ईश्वर को नहीं मानता था। उसके चापलूस उसकी प्रशंसा करके इतना उसे बिगाड़ दिए थे कि अपने को ही वह सर्वशक्तिमान समझने लगा था कि हमारे समान इस संसार में शक्तिशाली कोई नहीं है। इस प्रकार से उसकी क्रूरता से, अभिमान से राज्य की प्रजा दुखी रहती थी। और उसका एक पुत्र था सूर्यकेतु, वह भी पिता के नक्शे कदम पर चलता था। शराब में धुत रहना और नर्तकियों से रात दिन घिरा रहना उसका भी स्वभाव बन गया था। लेकिन उसके राज्य कवि बड़े ही बुद्धिमान और सत्यनिष्ठ थे, जिनका नाम सोमदत्त था। उसके राज्य का एक नियम था कि राज्य में आने वाली पीढ़ी के लिए राजा जो कुछ करता है उसे सत्य सत्य लिखा जाए। इसलिए सोमदत्त ने उस पुस्तक में लिखा कि मालवा का राजा चंद्रसेन अभिमानी है, चापलूसों से घिरा रहता है, नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता और अपने को ही सर्वशक्तिमान समझता है। उसके व्यवहार से प्रजा दुखी है। इस प्रकार से सत्य सत्य इस पुस्तक में सोमदत्त लिखते थे। रानी बड़ा धर्मात्मा थी, पद्मावती। वह पति और पुत्र के व्यवहार से बड़ा दुखी रहती थी। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है और बारिश इतना आती है कि उसके रथ भीग जाते हैं। राजा रात को लौटता है और रथ के जो गद्दी थे वे सुंदर चमड़े के बने हुए थे, पानी में फूलने से मुलायम हो जाते हैं। और उसके कुत्तों ने रात में जाकर के जब फूल जाने के कारण चमड़े का गंध आने लगता है तो नाली से हो करके उस घुड़साल में जा कर के रथ के उस गद्दी को, चाबुक को नोच करके बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार से सुबह होने के बाद राजा के चापलूसों ने जाके शिकायत की कि महाराज, राज के आवारा कुत्तों ने आपके सुसज्जित रथ के चमड़े को काट करके सब बर्बाद कर दिया है। राजा बड़ा क्रोधित होता है और राज्य के सारे कुत्तों को मारने का आदेश दे देता है। बहुत सारे कुत्ते मारे गए, कुछ डर से जंगल की ओर भाग गए। यह बात सोमदत्त को मालूम हुई। सोमदत्त राज दरबार में आते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, एक की गलती के लिए
सारे कुत्ते को दंड देना यह उचित नहीं है। हो सकता है कि आपके कुत्तों ने ही यह काम किया हो, क्योंकि बाहर गेट पर पहरेदार रहते हैं, गेट बंद रहता है, तो बाहर वाले कैसे आ सकते हैं। राजा कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे कुत्तों ने ही किया है। कहा क्योंकि बाहर से कुत्तों को आने का कोई भी रास्ता महल में नहीं है, इसलिए एक उपाय कीजिए, सच्चाई पता चल जाएगा। इस प्रकार से राजा सभी कुत्तों को सोमदत्त बुलवाने के लिए परामर्श देते हैं। राजा सभी कुत्तों को बुलवाता है। सोमदत्त दूध और मट्ठा एक में मिला करके कुत्तों को पीने के लिए देते हैं। सभी कुत्ते पी जाते हैं और उल्टी करना शुरू कर देते हैं। उन उल्टी में काटे गए चमड़े का टुकड़ा जो है उनके पेट से बाहर निकला। राजा देख करके बड़ा अफसोस किया कि सोमदत्त, तुमने तो बड़ा ही बुद्धिमानी से प्रमाण सिद्ध कर दिया कि बाहर के कुत्तों ने नहीं, बल्कि हमारे कुत्तों ने ही यह गलती की थी। और सोमदत्त को बड़े ही आदर के भाव से भेज देते हैं और कुत्ते मारने का आदेश वापस ले लेते हैं। यह देख करके चापलूस सोचे कि सोमदत्त रहेगा तो हमारी राजा के सामने कद्र समाप्त हो जाएगी, इसलिए षड्यंत्र करके सोमदत्त को हटाना चाहिए। और राजा जब शराब पीता था उसी समय सोमदत्त को बुलवाते हैं कि तुम जो है हमारी प्रशंसा करो। सोमदत्त कहते हैं कि महाराज, मैं ईश्वर के अलावा किसी की प्रशंसा नहीं करता हूँ। इस प्रकार से कहा कि तुम जो पुस्तक लिखे हो उसको अभी लाओ, हम देखेंगे क्या लिखते हो। सोमदत्त कहते हैं कि यह पुस्तक भविष्य के लिए है, उसे यहाँ न मंगवाएं। लेकिन राजा जीत पर अड़ता है और उस पुस्तक में अपनी शिकायत देख करके पुस्तक को फाड़ करके फेंक देता है कि तुम हमारा ही खाते हो और हमारा ही शिकायत करते हो। यह फालतू और बेकार पुस्तक है। तुम्हें 1 महीना का समय दे रहा हूँ, हमारी प्रशंसा में एक महाकाव्य लिखो, और नहीं तो तुझे 1 महीना के बाद फांसी चढ़ा दिया जाएगा। यह बात रानी को मालूम हुई तो रानी बड़ी दुखी हुई और उसे याद आया कि हमारे आचार्य जो मैके के हैं बड़े ही ज्ञानी है, वो बोले थे कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मुझे याद करना। वह जो है यह कार्य के लिए अपने पुत्र जो है चंद्रसेन को भेज देता है, जो मदिरा और नर्तकियों के बीच घिरा रहता था। जब नशा उतरता है तो पुत्र को एक चिट्ठी लिख करके वह अपने कुलगुरु के पास भेज देती है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि गुरुदेव, हमारे पुत्र को आप सब बुद्धि दो, इसका पिता भी अभिमानी है, चापलूसों से घिरा रहता है और राज्य की हानि हो रही है, और पुत्र भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। यह भी शराब पीता है और नर्तकियों से घिरा रहता है। यदि इन दोनों को नहीं सुधारा गया तो राज्य जो है
पतन हो जाएगा, इसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आप इन लोगों को ऐसा योग विद्या से सद्बुद्धि दीजिए। इस प्रकार से पत्र लेकर के गुरु के यहाँ चला जाता है। वे गुरु उसे 1 महीना वहाँ आश्रम में रहने का आदेश देते हैं और पीने के लिए कहते हैं यहाँ तो शराब नहीं मिलेगा, चरणामृत देते हैं। चरणामृत पीते ही उसे इतना शांति मिली कि वह बड़ा शांत हो गया। बुद्धि पीते ही उसकी सद्बुद्धि में बदलने लगी। 1 महीना आश्रम में रहने के कारण बिल्कुल ही सूर्य केतु बदल गया, सात्विक हो गया, भगवान का भक्त हो गया। 1 महीना के बाद जब लौटता है तो माता का चरण स्पर्श करता है और सोमदत्त से जाकर के मिलता है कि आपकी जो मृत्यु का समय 1 महीना का है, उसमें एक हम लोग योजना तैयार किए हैं, उसमें आपको सहयोग करना होगा जिससे आपकी मृत्यु टल सकती है। और सोमदत्त को सुनाता है और योजना के अनुसार सोमदत्त बाग में टहलने जाता है और वहाँ एक काला नाग डसने का खबर फैला देता है। यह बात जब राजा चंद्रसेन को कानों में पड़ती है तो राजा चंद्रसेन बड़ा दुखी होकर के रोने और चिल्लाने लगता है। उसी समय सोमदत्त पहुँचते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं तो कह रहा था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वह क्रोधित हो गया है, इसीलिए यह क्रोध के रूप में आपके पुत्र को सर्प से डसवाया है। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दें तो अभी भी आपका पुत्र जीवित हो सकता है। और राजा वचन देता है कि आज से मैं धर्म के मार्ग पर चलूँगा, राज्य में मंदिर बनवाऊँगा, कुआं तालाब बनाऊँगा, प्रजा का पालन करूँगा। इस प्रकार वचन देता है तो उसका पुत्र जो है थोड़ी देर के बाद ही धीरे धीरे सोए हुए के समान जग जाता है और कहता है कि आपने सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प किया, इसी कारण से ईश्वर आपसे प्रसन्न होकर के आपके पुत्र को पुनर्जीवन दान दिए हैं। इस प्रकार से राजा प्रसन्न हो जाता है और सोमदत्त कहते हैं कि महाराज, मैं आपकी प्रशंसा में कुछ लिख नहीं पाया, इसलिए आप जो दंड देना चाहते हैं वह मृत्यु दंड दे सकते हैं। लेकिन राजा भगवान की कृपा और सत्य का चमत्कार देख चुका था, इसलिए कहा हमारी प्रशंसा में नहीं बल्कि भगवान की प्रशंसा में एक महाकाव्य लिखिए। इस प्रकार से वह गुरु के प्रभाव के कारण, उनके सत्संग के कारण उसका पुत्र और राजा दोनों सुधर जाते हैं और राज्य में फिर से खुशहाली आ जाती है।